कबीर कौन थे? भक्तों, कबीर एक इस जन्मभूमि पर इस भारतवर्ष में एक इकलौता पुरुष है जिन्होंने अपने राज्य अपने पुत्रों को सौंपा। दोस्तों, कबीर हरि जिनकी चरण रज पाकर जीव मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, कहना तो नहीं चाहता था, परंतु मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल जो ये कबीर खुद को कहकर और इस संसार में प्रकट होते हैं, वह लोग कबीर के नाम पर झूठ बोलते हैं और कबीर हरि के नाम पर झूठ बोलते हैं। कबीर हरि वह है किसी को नहीं देता है दिखाई, जिसने ये सृष्टि बनाकर खाई। काल काल सब कोई करे, काल की नहीं करे कोई पहचान। देखो दोस्तों, मैं भूरा सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह आज आप संत रामपाल के चेले हैं या आप किसी के भी चेले हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु गुरु अपनी ठौर हैं और चेले अपनी जगह हैं। सच्चे गुरु की पहचान नहीं करते हैं और झूठ के बंधन में रहते हैं। देखो दोस्तों, हम झूठ के बंधन में नहीं रहते। अगर आपको झूठ का बंधन नहीं समझ में आता है, कौन आपसे झूठ बोलता है और कौन आपसे सच बोलता है, आप हमारे मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी इन बातों को सुनकर देखिए, हमारी इन बातों को परख कर देखिए और हमारी इन बातों को सोच समझ कर देखिए। हम आपसे किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि कबीर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दोस्तों, अपने चेलों को लोग मुक्ति के नाम पर जगत को बहकाते हैं और खुद भी मुक्त नहीं हो पाते हैं और अपने चेलों को भी मुक्त होने का रास्ता नहीं बताते हैं। क्यों और कैसे? दोस्तों, कल मैं आपको वीडियो डालूंगा कि कबीरा की कलयुग में आलोचना होगी। आप इस कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, मुक्ति के नाम पर जगत को बहकाते हैं, कैसे और क्यों? कैसे और क्यों? देखो दोस्तों, एक तो हो गया कैसे और एक हो गया क्यों। आप मुझे एक बात बताओ, आप कहीं से भी ज्ञान लेते हैं, कितनी भी आप बुक पढ़ते हैं और किसी को भी आप सुनते हैं, मुझे भाई उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे सुनिए, किसी और को सुनिए। देखो दोस्तों, हम अपने कष्टों का निवारण करने के लिए हम अनंत लोगों को सुनते हैं। कोई बात नहीं, सुनना चाहिए, उसमें तो खैर हम भी आपसे कुछ नहीं कह सकते और आप भी हमसे कुछ नहीं कह सकते। जगत को बहकाते हैं क्यों और कैसे? दोस्तों, आज आप एक बात बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूँ, जो करोड़पति लोग होते हैं और जो अरबपति लोग होते हैं और जिनके पास पैसा होता है मध्यम वर्ग, क्या वही मुक्ति पा सकता है? आज कलयुग में यही होता है? अगर नहीं होता, आप मुझे बताइए। जिसके पास पैसा होगा वही मुक्ति पा सकता है और जो रोड पर भीख मांगता है
वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि पैसा मुक्ति दिलाता है, गरीब आदमी कभी मुक्त नहीं हो सकता। किसके कारण? दौलत के कारण। क्यों करते हैं लोग? दौलत के पीछे। क्यों मुक्ति दान देते हैं और क्यों मुक्ति के नाम पर जगत को बहकाते हैं? संत अपने आप को कहते हैं और जगत को बहकाते हैं और लोगों से पर्ची कटाते हैं लोग। गुरु, आप देखो दोस्तों, मैं आपके गुरु की बुराई नहीं कर रहा हूँ। गुरु आपसे पर्ची कटवाएंगे 1000 की, 2000 की, 20,000 की, 50,000 की, लाख की, 2 लाख की, जब तुम्हें नाम देंगे। चलो ठीक है, हमने मान लिया आपके पास पैसा है तो आप मुक्ति के नाम को खरीद सकते हैं। मुक्ति नाम को आप खरीद सकते हैं। उसी के ही विपरीत अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा ना हो, कोई व्यक्ति भीख मांग रहा हो, क्या उसको अधिकार नहीं है मुक्ति पाने का? दोस्तों, आप मेरी बात को समझना। आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा था, आपने उस मुक्ति नाम को ले लिया। क्या आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप उस धन को देने के बाद इस पूरे ब्रह्मांड से मुक्त हो गए? दोस्त, कभी नहीं हो सकते और कभी इस दुनिया से आप मुक्त हो भी नहीं सकते हैं। कब तक? जब तक स्वयं कबीर आपको ज्ञान नहीं सुनाएंगे, जब तक आप वीरा का ज्ञान नहीं सुनेंगे। दोस्तों, वह सब कुछ करता है, क्या क्या करता है, और फिर भी वह किसी के बंधन में नहीं रहता। उसको जानिए, इनको मत जानिए। पैसे लेके लोग मुक्ति देते हैं, पैसे लेकर लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ये सब झूठ है, ये सब झूठ का रास्ता है, ये सब लोग झूठ बोलते हैं। कैसे? ये तो हमने बताया आपको कैसे आपको लोग फंसाते हैं। अब बात करते हैं क्यों। क्योंकि आपको पैसे देने से मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, उसी के विपरीत मिलेगी, अवश्य मिलेगी। क्योंकि भाई ये कबीर का रास्ता है। हमने आपको पहले बताया कबीर कौन थे। कबीर एक हरि है, कबीर एक दाता है, कबीर एक भाग्य विधाता है। कबीर करता कुछ नहीं, परंतु कबीर को भान सबका रहता। भान मतलब ज्ञात सबका रहता है। वह कौन है जो हमें मुक्ति दे सकता है? दोस्तों, इसके लिए निःशुल्क है, बिना पैसे का ज्ञान है। एक इकन्नी आपको खर्च नहीं करनी है, कहीं आपको किसी गुरु के पास पर्ची नहीं कटानी है, और मुझे भी आपको कोई पैसा नहीं देना है। हमारे चैनल पर ज्ञान को सुनिए, हमारे चैनल पर आप बातों को सुनिए, आप स्वयं ही मुक्त होने के रास्ते पर आएंगे और स्वयं ही आप हमसे सवाल जवाब करेंगे। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया मुक्ति नाम कहाँ मिलेगा। मुक्ति नाम हमारे इस चैनल पर मिलेगा। बात करते हैं कबीर। देखो दोस्तों,
कबीर एक वह है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कबीर इस सृष्टि में, कबीर इस दुनिया में, और कबीर कब प्रकट हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। सच बात तो यह है। अब बात करते हैं मुक्ति के नाम पर। एंड में मैं दोस्तों आपसे 2-3 ही बात करूँगा, मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा। आप भी मध्यम वर्ग हैं, आप जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप कारपेंटर का काम करते हैं, आप बेलदारी का काम करते हैं, आप बहुत मध्यम वर्ग का काम करते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, ये जो माया है, इस माया को त्यागने के लिए मैं आपको ज्ञान देता हूँ कि इस माया को त्यागिए। और मैं गुरु बन के बैठा हुआ हूँ। मैं अपने मानो दोस्तों 1% के लिए मानो, मैं आपका या आप मेरे गुरु हैं और आप मुझे कहते हैं कि माया का त्याग करो। मैं आपके कहने पर माया का त्याग कर देता हूँ और मैं माया से दूर हो जाता हूँ। और मैं उसी के विपरीत मैं आपको देखता हूँ कि मेरा गुरु तो माया में लिप्त है और मुझे मेरा ही गुरु माया से मुझे दूर होने के लिए कहता है। वहाँ पर आपका गुरु झूठा है, आप वहाँ पर सच्चे हैं। दोस्तों इस भाषा पर सद्गुरु कबीर कहते हैं कि माया त्यागना सरल है, मान नहीं त्यागा जाए। मान बढ़ाई के चक्कर में कबीर सत्य से दूर न जाए। कबीर कौन थे, कबीर क्या हैं और कबीर कौन रहेंगे और कबीर क्या क्या कर सकते हैं और कबीर का दर्जा क्या है और कबीर सच में ही हमारा भाग्य विधाता है। जिस कबीर को हम जानते नहीं हैं वह है आदि कबीर। नमस्कार दोस्तों, मेरी बातों पर विचार करना